हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज क्लास 12 फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर है। शुरू करने से पहले तुम लोग को मैं फिर से बोल देता हूँ कि यहाँ हम लोग डिस्कस करूँगा एवरी लेक्चर्स पॉइंट वाइज डिस्कस करूँगा। हम लोग का गोल है कि every concept we must have to clear. So I think this is the best place for our student so that ताकि हर स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट मिले, फिजिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मिले, ताकि वो अपकमिंग जो भी एग्जाम है उसको वो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। मैं सोचता हूँ तुम सभी लोग अच्छा हो और तुम लोग ने नोट एंड पेन रेडी कर लिया, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? Coulomb's law states that the electrostatic force F acting between two point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. इसका मतलब क्या है? देखो, यूनिवर्स में कोई भी चीज है, कोई भी फोर्स है, मान लो मैग्नेट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है? इसी ही तरीके से चार्ज जो है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है। हम लोग ने पहले डिस्कस किया है, जो लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव को, जो अनलाइक चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो अट्रैक्ट करेगा, इसका तो एक डेफिनेट अमाउंट रहेगा कि फोर्स होगा ना, उस फोर्स को डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं। उसको डिटरमाइन करने के लिए कूलॉम्स ने एक रूल बनाया जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। और इस अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, सपोज देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, और ये जो चार्ज है Q1 एंड Q2, इसका डिस्टेंस कितना है? R डिस्टेंस सेपरेटेड है। और कूलॉम्स लॉ क्या बोलते हैं कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा Q1 एंड Q2, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा, उसी से ये कूलॉम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसका प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा एक दूसरे को फोर्स देगा, उतना ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। और जो डिस्टेंस जो है, R डिस्टेंस है, उसको क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मतलब क्या है? Q1 Q2 F is proportional to Q1 and Q2 and F is inversely proportional to 1 by R square। समझ गया? जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना एक दूसरे को रिपेल करेगा या उतना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए जो फोर्स होगा वो उसका जो मल्टीप्लाई से प्रोपोर्शनल होगा। और जितना डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, उसी हिसाब से फोर्स कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सपोज 1 मीटर में 2 चार्ज है Q1 एंड Q2, और उसको मैंने 10 मीटर कर दिया Q1 एंड Q2, तो डिस्टेंस तो बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ गया तो मतलब उन लोग के अंदर फोर्स जो है वो तो सेम तो नहीं रहेगा। क्या होगा? ज्यादा डिस्टेंस होगा तो कम फोर्स होगा, है कि नहीं? और वो फोर्स 1 by R स्क्वायर के हिसाब से रिलेट होता है। तो हम लोग को क्या मिला? F is proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to 1 by R स्क्वायर। ये दोनों मिला के हम लोग को क्या मिला?
F is proportional to Q1 Q2 divided by R square. ओके, ये हम लोग कूलम्स लॉ से मिला। देखो यहाँ तो एक प्रोपोर्शनलिटी है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को एक हटाने के लिए क्या है, एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, उसको नाम क्या है, k, where k is a proportionality constant in SI system. K is equal 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हम लोग को क्या मिला, फ्रॉम कूलम्स लॉ F is equal k Q1 Q2 divided by R square, and in SI system k is equal 9 into 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर। But again k is equal 1 by 4 pi epsilon naught, ये बात तुम लोग हमेशा याद रखना। हाँ, k एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 1 by 4 pi epsilon naught, और यहाँ जो epsilon naught है, where epsilon naught is the electrical permittivity of space, तो इसको 1 by 4 pi epsilon naught है, और ये जो epsilon naught है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू कितना है, epsilon naught is equal 8.854 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो फाइनली क्या होगा, F is equal 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square। ये 1 by 4 pi epsilon naught क्यों हो, तुम लोग को पता चल गया ना, क्योंकि हम लोग को कूलम्स लॉ में क्या मिला था, F is equal K Q1 Q2 divided by R square मिला था, और K की जगह क्या आया, 1 by 4 pi epsilon। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर, स्टूडेंट तुम लोग को आज कुछ बोलने वाला हूँ। क्या है कि एक क्लास 12 मोबाइल बुक है, जो तुम मोबाइल से ही पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का ही पढ़ सकते हो। इसका बहुत सारा बेनिफिट है। तो पहला क्या है, यू डोंट नीड टू कैरी बुक्स। ये जो बुक्स है, मोबाइल बुक है, जब तक तुम्हारा पास रहेगा, जब तक तुम्हारा साथ रहेगा, तब तक तुम्हें बुक्स कैरी करने का जरूरत नहीं है, बुक्स मिलने का जरूरत नहीं है। तुम मोबाइल से ही पढ़ सकते हो, रीड ऑल इन योर मोबाइल, तुम मोबाइल से ही सब कुछ पढ़ सकते हो। रीड ऑल चैप्टर्स व्हेन यू आर इन बेड, वैकेशन और इन पार्टी। इससे क्या होता है कि तुम सपोज आज कोई जगह तुम्हारा फीवर है, तुम सोने का मन कर रहे हो, फिल्म देख रहे हो, लेकिन तुम्हें सपोज याद आया कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तब तुम मोबाइल से ही ये बुक यूज करके तुम पढ़ सकते हो। तुम कोई सपोज वेकेशन में गया है, कोई जगह पार्टी कर रहे हैं, लेकिन याद आया कि आज मुझे पढ़ना है थोड़ा, तब तुम ये बुक पढ़ सकते हो। ये बहुत फायदा का है। यू नो नीड टू हैवी रेफरेंस बुक। ये बहुत प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, एंड बहुत फायदेमंद है ये, क्योंकि ये हैवी वेटेड नहीं है, बहुत लार्ज साइज का नहीं है। देखो जब मैं पढ़ाई किया था, और मैं भी देखता हूँ दूसरा स्टूडेंट भी, वो लोग पढ़ने का मन करता है इसलिए घर में रेफरेंस बुक ले जाता है, लेकिन वो बहुत भारी होता है, 1 kg 2 kg बैग में ले जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तब ये मोबाइल जो बुक है ये तुम्हें बहुत काम आएगा, क्योंकि इससे तुम्हारा बहुत काम आसान हो जाएगा, और तुम कोई भी जगह जाओ, कहीं में भी तुम ये बुक पढ़ सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ सकते हो, और इसी से तुम्हारा सक्सेस इजीली मिलेगा। मैं सोचता हूँ तुम्हें बहुत सक्सेस मिले, हैप्पी रहो, और इजी से पढ़ाई करने के लिए बहुत कुछ तुम्हें यहाँ से मिलेगा, पूरी की पूरी चैप्टर मिलेगा, आसानी से पढ़ सकते हो, कहीं भी जगह पढ़ सकते हो। इस बुक का बहुत सारा बेनिफिट है। मैं सोचता हूँ तुम्हें ये बुक का तुम लेना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, चलिए। Coulomb's law in vector form. Everyone knows that force is vector, means it has definite direction. इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी फोर्स है, तुम रॉकेट में फोर्स है, तुम्हारा जो तुम साइकिल से आ रहे हो उसमें भी फोर्स है। हर फोर्स का एक डायरेक्शन होता है।
एक डेफिनिट डायरेक्शन होगा। तो इसी हिसाब से जो कूलम्ब्स लॉ है ये भी तो एक फोर्स है, तो इसीलिए एक इसका भी तो एक डायरेक्शन होना चाहिए ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा उसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सपोज Q1 एंड Q2 आर टू चार्जेस एज सून। ये फिगर में तुम जिसे देख रहे हो ये Q1 है और एक Q2 है। इन लोग का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1। Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। इस एक सिस्टम में दो चार्ज है। अभी हम लोग इसका वेक्टर या इसका डायरेक्शन निकालूंगा कि कैसे इसका डायरेक्शन होगा, कैसा बिहेवियर होगा। तो तुम लोग याद रख लेना और नोटबुक में लिख लेना कि Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2। तो फोर्स, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। हाँ, फोर्स FAB, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। देखो यहां दो चार्ज है Q1 एंड Q2 है, यहां दो पॉसिबिलिटी है। ये Q1 जब Q2 को फोर्स देगा तो हम लोग क्या बोलूंगा, FAB। ये जो Q1 है ये Q2 को फोर्स पुश कर रहा है। सपोज दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मैं मान लिया ये Q1 एक Q2 को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, तो कौन सा डायरेक्शन में करेगा, FAB डायरेक्शन में करेगा। इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q2 कौन दे रहा है फोर्स, ड्यू टू Q1। सिमिलरली क्या होगा, अनदर पॉसिबिलिटी क्या है, FBA। इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इसका मतलब क्या है, Q2 के वजह से Q1 को कितना फोर्स मिला। ये Q2 अभी है, Q2 ने Q1 पर कितना फोर्स दिया और उसका डायरेक्शन क्या होगा, FBA। हम लोग तो फिर हम लोग को दो पॉसिबिलिटी मिल गया। इसकी डिस्कस करता है, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो FAB कितना होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर। AB क्या होगा, उन लोग का जो डिस्टेंस है वो उसको डिस्टेंस AB होगा, है कि नहीं, AB स्क्वायर होगा। और डायरेक्शन कौन सा होगा, अलोंग AB। ये Q1 ने Q2 पर फोर्स दे रहा है और ये फोर्स यहां से जा रहा है, Q1 से Q2 जा रहा है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, FAB होगा, अलोंग दी FAB। ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। अलोंग दी AB मींस यूनिट वेक्टर अलोंग AB। अलोंग AB मींस क्या होता है, उसको याद रख लेना, यूनिट वेक्टर ऑफ AB का जो यूनिट वेक्टर होगा वही होगा अलोंग AB डायरेक्शन। तो अलोंग AB मतलब क्या है, अलोंग AB मतलब AB कैप होता है। तो FAB कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड होगा, ये पार्ट मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है, AB कैप। अलोंग AB मींस AB कैप। AB कैप मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर। फिर से बोल दिया, यूनिट वेक्टर अलोंग AB। अलोंग AB वही तुम्हारा डायरेक्शन है। ये जो पहला पार्ट है ये है तुम्हारा मैग्नीट्यूड पार्ट और AB कैप जो है ये है तुम्हारा यूनिट वेक्टर एंड फोर्स का डायरेक्शन के पार्ट। ओके, और AB कैप इसको हम लोग क्या कर सकता है, ये यूनिट वेक्टर को हम लोग वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड में चेंज कर सकते हैं। AB कैप क्या, इसका मतलब क्या है, AB वेक्टर डिवाइडेड बाय AB। AB कैप कोई भी यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर
डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वही होता है यूनिट वेक्टर। तो ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वही तुम्हारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो हम लोग को यूनिट वेक्टर मिल गया। तो यूनिट वेक्टर सपोज मिल गया तो हम लोग यहां पुट कर दिया, तो क्या मिला, एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर जो मैग्नीट्यूड का पार्ट है, और यूनिट वेक्टर ऐड करके क्या मिला, ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। अभी देखो नीचे क्या है, ए बी स्क्वायर है एंड ए बी है, ये दोनों मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम लोग क्या कर सकता है, ए बी क्यूब कर सकता है। क्यूब कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्योंकि ए बी तो मैग्नीट्यूड है और ऊपर में ए बी वेक्टर रह गया ना। ये जो पहला पार्ट हो गया ये मैग्नीट्यूड है, और ए बी जो वेक्टर है ये वेक्टर का डायरेक्शन है। और ए बी वेक्टर क्या होता है, तुम लोग ने क्लास 11 में सीखा होगा, ए बी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करता है। ए बी वेक्टर पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, R2 माइनस R1 इक्वल क्या है, ए बी वेक्टर। तो क्या मिला हम लोग को, ये ए बी वेक्टर का जो क्वांटिटी है उसको मिल गया ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर मिल गया तो मतलब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका तो मॉडुलस ले लो। और वही क्या, इसमें देखो ए बी मतलब क्या है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस। उसी से लेने से क्या मिल गया हम लोग को, ए बी क्यूब मिल गया। तो हम लोग क्या है, ए बी क्यूब भी यहां से निकल सकता है ए बी से। तो फाइनली क्या मिला, ए बी मैग्नीट्यूड वैल्यू मिला और ए बी वेक्टर भी मिल गया। तो दोनों लोग मिला क्या होगा, तो ये मिला दिया, ए बी वेक्टर जो है ये हम लोग अभी यहां मिला दिया, और ए बी क्यूब जो है यहां लगा दिया, ये है ए बी क्यूब। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्या बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वो डिस्टेंस जो है क्यूब, और ये जो वेक्टर है वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के हिसाब से R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर रिप्रेजेंट करने से इसको कूलॉम्स लॉ मिला। तो इसलिए हम लोग को क्या मिला, एफ ए बी वैल्यू मिला, एफ ए बी वेक्टर मिल गया ना हम लोग को। अभी हम लोग क्या करूंगा, एफ बी ए वेक्टर का क्या होता है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। सिमिलरली ये तो सेम फोर्स है ना, सेम सिस्टम में है, ये तो हम लोग फोर्स यूज कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा वर्क या दूसरा तो चीज यूज नहीं कर रहे। तो सिमिलरली क्या मिलेगा, एफ बी ए के लिए क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय बी ए क्यूब, और होल इनटू क्या होगा, ये बी ए वेक्टर, ये है वेक्टर पार्ट और ये है क्या है, मैग्नीट्यूड पार्ट। पहले हम लोग ने क्या किया था, एफ ए बी के लिए निकला था, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ बी ए के लिए। और एफ बी ए के लिए क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय बी ए क्यूब, एफ बी ए के लिए। और ये बी ए क्यूब क्या है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये एक मैग्नीट्यूड है, और ये बी ए और ए बी ये एक मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं। और बी ए कैप, बी ए वैल्यू, बी ए क्या होगा, इस डायरेक्शन में बोल रहा हूं, बी ए क्या है, इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन है, बी ए एक वेक्टर है और इसका एक डायरेक्शन है। तो बी ए उसी हिसाब से क्या मिलेगा, तुम मुझे बोलो फिर से, बी ए क्या होगा, R1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 या पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो R1 माइनस R2 ये जो करूंगा ये है तुम्हारा वेक्टर, ये तो वेक्टर मिल गया,
तो ये तो उसके बाद बी ए क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड करने के लिए क्या मिलेगा, वेक्टर को तुम मॉडुलस ले लो, और ये जो नीचे का जो पार्ट है ये मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस लेने से क्या मिला हम लोग को, ये बी ए क्यूब मिला। समझ गया, ये बी ए आया पोजीशन वेक्टर, r1 माइनस r2 जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा बी ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वो करने से क्या मिला, बी ए वेक्टर मिला। ये सेम चीज हो रहा है तुम लोग, मैं फिर से बोल रहा हूं, सिमिलर हो रहा है, इसलिए मैं दोबारा एफ ए बी के साथ जैसे वो हो रहा है, एफ बी ए के साथ भी ऐसे हो रहा है, लेकिन इस बार बी ए वेक्टर के हिसाब से हो रहा है। बी ए इस बार क्या हो रहा है, बी ए की डायरेक्शन में हो रहा है। हाँ, बी ए वेक्टर हो रहा है ना, ये दोनों सेम है, लेकिन बी ए क्यूब जो है ये जो है मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम लोग ने, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका मॉडुलस लेने से हो जाता है काम। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज ऑल्सो द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये भी वेक्टर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज ऑल्सो सेम थिंग है। ओके, तो एट द एंड हम लोग को क्या मिला, एफ ए बी इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by modulus of R2 vector minus R1 vector cube whole into vector R2 minus R1. Similarly BA क्या मिला, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by modulus of R1 minus R2 whole cube, whole साथ में क्या है, R1 माइनस R2। यहां तुम एक नोटिस करो, ये जो दोनों पार्ट है ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है तो R2 माइनस R1 इज इक्वल R1 माइनस R2। यहां मैंने लिखना थोड़ा एक मिसिंग हो गया कि मॉडुलस ऑफ R2 माइनस R1 इज इक्वल मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है ये, इसलिए ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो साथ में क्या रह गया, R2 माइनस R1, R1 माइनस R2, R2 माइनस R1, इसके फॉर्म में तुम माइनस जब लगा दोगी क्या होगा, ये दोनों सेम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो तुम एक बार, R2 माइनस R1 इज इक्वल माइनस ऑफ R1 माइनस R2, तो ये दोनों जो है वेक्टर है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन दोनों माइनस से क्या है, ऑपोजिट है। तो इसलिए क्या बना, ये पहला वाला पार्ट तो सब कुछ इक्वल था, ये जो पूरी की पूरी जो येलो मैंने कर दिया, ये पूरी की पूरी मैग्नीट्यूड है, ये दोनों सेम है, सिर्फ रह गया था कौन, ये दोनों रह गया था, और ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है, माइनस है ना आगे। तो इसका मतलब क्या है, एफ ए बी इज इक्वल माइनस ऑफ FBA. This is the vector form of Coulomb's law and their relations. So thank you everyone, both teachers and students. मैं सोचता हूँ कि तुम लोग अच्छी तरह से सीख पाया, और सपोज कुछ नहीं सीखा तो मुझे एक बार कमेंट करके बोल दो, मैं तुम्हें फिर से एक, सपोज जरूरत है तो मैं फिर से एक बार नया लेक्चर लेकर आके फिर से तुम लोग को सिखा दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बेसिक्स जो फंडा है ये सब सीखने से बाकी सब हो जाएगा। और हम लोग तो है ही, तुम लोग को अच्छी तरह से पढ़ो, पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, स्टडी हार्ड। और क्या बोलूंगा, क्लास 12 बहुत क्रिटिकल टाइम है, तुम लोग बहुत यहाँ पर बहुत करियर डायरेक्शन बहुत अलग अलग लोग हो जाएगा, अलग अलग लोग का अलग अलग डायरेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स हर जगह में आएगा। फिजिक्स डॉक्टरी पढ़ने के लिए जो जाएगा उन लोग को भी जरूरत होगा, इंजीनियरिंग जो पढ़ेगा उन लोग को भी जरूरत होगा,
और बेसिक साइंस में सपोज एमएससी बीएससी सपोज किया किसी ने, केमिस्ट्री में भी किया या फिजिक्स में भी किया, मैथमेटिक्स में भी किया, उसी जगह में भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जरूर हो सकता होगा। तो कूलम्स लॉ हर जगह आएगा, हर दिन इसका जरूरत होगा। मैं सोचता हूँ कि तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, हम आज के लिए इतना ही बस, और हम लोग नेक्स्ट सप्ताह डिस्कस करूंगा। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।